दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। इस बार मामला वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो दोनों राज्यों की अलग अलग है। पंजाब सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा हुआ है कि वीडियो से छेड़खानी हुई है, वहीं दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि छेड़खानी नहीं हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने आतिशी पर निशाना साधा। और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। इधर आप कह रही है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आने वाला है। दोस्तों, खुदा पहाड़ निकली चुनिया, वो भी मरी हुई। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। क्योंकि इस मामले में पंजाब में भी सियासी बवाल मचा हुआ था, तो भगवंत मान भी मीडिया के सामने आए। फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो था। अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की सीबीआई फोरेंसिक से भी ऊपर है तो करवा लेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गुरुओं की बेअदबी का मामला भी तो शांत नहीं होने वाला। आपको बताते हैं कि आतिशी से जुड़ा हुआ यह विवाद आखिर है क्या, जिस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक घमासान मचा हुआ है। और दरअसल 6 से 7 जनवरी को बीजेपी नेताओं ने आतिशी का एक वीडियो शेयर किया था, और इस वीडियो में कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि आतिशी की जो ये वीडियो क्लिप है इसमें गुरुओं का अपमान उन्होंने किया है। यह वीडियो दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान का था, जिसमें आतिशी पर आरोप लगे थे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि आतिशी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दिल्ली विधानसभा में यह चर्चा गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के कार्यक्रम के दौरान हो रही थी, और इसी दौरान इस क्लिप को लेकर के यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ओडिशा में 2 जगह जांच एजेंसियों ने बड़ी छापेमारी की है। भद्रक में पशु तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ नकद बरामद किए। वहीं गंजम में ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। पैसे इतने जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, इस ठिकाने से बरामद हर चीज अब जांच के घेरे में है। पशु माफिया के तौर पर पहचान रखने वाले शेख ताजुद्दीन के घर पर पुलिस ने छापा मारा। तलाशी शुरू हुई। कार से लेकर घर का कोना कोना छाना गया। इसके बाद जो मिला वो चौंकाने वाला था। 500 रुपए के कई नोटों के बंडल एक बैग में मिले, और फिर ऐसे कई बंडल मिलते गए। पैसे इतने थे कि उसे गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ी। गिनती शुरू हुई, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा पर जाकर खत्म हुई। गहनों की कीमत भी कई लाखों में बताई जा रही है। उधर गंजाम में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापा मारकर एक ऐसी अलमारी पकड़ी जो पूरी तरह से नोटों से भरी हुई थी। पैसे इतने ज्यादा जिसमें तिनका रखने की भी जगह नहीं बची थी। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका उस समय फिर चर्चाओं में आ गया, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने इंदौर पहुंच गए। दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिनसे मिलने के लिए राहुल गांधी इंदौर पहुंचे, एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे बंबई अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पीड़ितों का हाल जाना। अस्पताल से निकलने के बाद राहुल भागीरथपुरा इलाके में भी गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। राहुल गांधी के दौरे पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाते हुए हमला बोला। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। राहुल के दौरे पर भले ही सियासत शुरू हो गई, लेकिन पीड़ितों ने राहुल से अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं राहुल ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी के इंदौर दौरे के बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बयान को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ फूल सिंह बरैया बल्कि राहुल गांधी को भी घेर लिया। फूल सिंह बरैया ने यह बयान रेप की थ्योरी बताते हुए खूबसूरत लड़कियों पर दिया। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है।
बरैया के बयान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और बरैया को कांग्रेस पार्टी से निकालने की मांग की। सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं के खिलाफ बिगड़े बोल पर संबित पात्रा ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी के बगल में बैठते, प्रियंका जी के करीबी माने जाते और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। फूल सिंह बरैया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खुद राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर है। ऐसे समय में उनके बयान के बाद कांग्रेस भी फंसती दिख रही है। और अब पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बजने वाली खबर। इस खबर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मिर्ची लगेगी, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होने जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही राफेल लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ मिलकर 114 राफेल बनाने को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर यह बड़ा समझौता होगा। भारत और फ्रांस के बीच डील की कीमत 3,25,000 करोड़ रुपए होगी। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की बिहार के मोतिहारी में आज स्थापना हो गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मंत्रोच्चार के बीच सबसे बड़े शिवलिंग की तस्वीर दुनिया के सामने आई। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजन वाले इस शिवलिंग को क्रेन की मदद से स्थापित किया गया। मोतिहारी के कैथवालिया में विराट रामायण मंदिर में सैकड़ों भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हेलीकॉप्टर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसमें करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। शिवलिंग की स्थापना के लिए राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के पंडित भी पहुंचे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 छात्र संगठनों के बीच जमकर बवाल हुआ। यह बवाल तब हुआ जब रोहित वेमुला की याद में बीएपीएसए के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इसी दौरान नारेबाजी को लेकर एबीवीपी और बीएपीएसए के कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। और यह सब तब हुआ जब वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकती रही, जबकि छात्र कार्यकर्ता मारपीट करते रहे और इसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में काफी कोशिशों के बाद पुलिस वालों ने हालात को काबू में किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।